नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आपकी आलू की फसल लगभग 25, 30 या 35 दिन के आसपास की हो चुकी है और आप अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे लगाने की सोच रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपके लिए ऐसी दमदार दवाइयां लेकर आया हूं। यदि आप इनको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे में लगाते हैं तो जैसा आप सोचते हैं वैसी पैदावार आप ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम आलू की फसल में 20, 25 या 35 दिन के आसपास पहली स्प्रे लगा देते हैं और पहली स्प्रे में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी आलू की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि किसान भाई, जिस समय हम आलू की फसल की बुआई करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा रहती है कि इस बार हमें अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना है। तो किसान भाई, रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए आपको अपने आलू की फसल में जो पहली स्प्रे है वो समय से करनी है और सही दवाइयों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके आलू की फसल के पौधों में जड़ों का विकास तेजी से हो, पौधे मोटे रहें, मजबूत रहें, पत्तियां चौड़ी रहें और पौधों के अंदर शाखाएं अधिक निकलें। और साथ ही साथ किसान भाइयों, हमारे आलू की फसल में जो पत्ता सिकुड़ की बीमारी है या बंधने की बीमारी है या वायरस की बीमारी है, ये भी नहीं आए और हमारे आलू के पौधों में ट्यूमर ज्यादा बने, आलू ज्यादा से ज्यादा बन सके और जितने भी आलू बने वो स्वस्थ बने, साफ बने, आलू फटे नहीं और आलू का रंग एकदम साफ रहे। यदि आप पहली स्प्रे में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और इसी के अनुसार दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप वाकई में ही अपने आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करनी है, कौन सी दवाइयां लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और स्प्रे करने का सही समय और सही तरीका क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों, आलू की फसल के बारे में हम आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करनी चाहिए, पहली यूरिया कब देनी चाहिए और पहली यूरिया के साथ में कौन कौन सी दवाइयां मिलानी चाहिए, दूसरी खाद कब लगानी है, कैल्शियम नाइट्रेट कब डालना है, आलू का साइज कैसे बढ़ाना है, आलू के अंदर ट्यूमर को कैसे बढ़ाना है, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। यदि इन सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है, आप वहां से कोई सी वीडियो देख सकते हैं। परंतु अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने आलू की फसल में पहली स्प्रे कितने दिन की अवस्था में लगानी है और कौन कौन सी दवाइयां लेकर आनी है। तो पहली स्प्रे करने के लिए किसान भैया आपके आलू की फसल लगभग 25, 30 या 35 दिन के आसपास की होनी चाहिए। यदि आपकी आलू की फसल 20 से 35 दिन के आसपास की है, यानी कि 20 की है, तो उस पर आप पहली स्प्रे लगा सकते हैं। तो पहली स्प्रे करने के लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो इसमें किसान भाई सबसे पहले आपको लेकर आना फफूंदीनाशक, ताकि हमारी आलू की फसल में अगेती या पछेती झुलसा ना आ सके। तो इसके लिए किसान भाई आपको एक फंगिसाइड लेकर आना है। फंगिसाइड में किसान भाई आप ले सकते हैं M45 500 ग्राम प्रति एकड़। यदि आपको M45 नहीं मिलता है तो आप बायर कंपनी का एंट्राकोल ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़। यदि आपको बायर का एंट्राकोल भी नहीं मिलता है तो आप UPL कंपनी की साफ ले सकते हैं। इसकी डोज आपको लगभग 350 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मैंने आपको 3 फंगिसाइड बताए हैं, आप M45 ले सकते हैं या एंट्राकोल ले सकते हैं या उसके अलावा साफ ले सकते हैं। तीनों में से आपको एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने किसान भाइयों, आप किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे सर्विस के साथ में आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारी आलू की फसल में बंधने की समस्या, वायरस की समस्या या पत्ता सिकुड़ की समस्या ना आ सके। तो आपको किसान भाइयों कीटनाशक में लेकर आनी है इमिडाक्लोप्राइड, जो 17.8% वाली आती है किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेने की किसान भाइयों। और तीसरा इसके किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक फर्टिलाइजर, ताकि हमारे जो पौधे हैं उनमें अधिक शाखाएं निकल सके, पौधे मोटे हो सके, रंग उनका एकदम बढ़िया रह सके। फर्टिलाइजर में आपको लेकर आना किसान भाइयों NPK 19-19-19। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक टॉनिक, ताकि हमारे आलू की फसल की जड़ों में ट्यूमर ज्यादा बन सके, आलू ज्यादा बन सके, जिससे हमें पैदावार बढ़िया मिल सके। तो टॉनिक में किसान भैया आप सिजेंटा कंपनी की ईसाबियोन ले सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़। यदि आपको ईसाबियोन नहीं मिलती है तो आप जीवा एग्रो कंपनी का सेप्टान ले सकते हैं
इसकी मात्रा आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप किसान भाइयों सिजेंटा की क्वांटिस ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 500 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको सिजेंटा की क्वांटिस भी नहीं मिलती है तो किसान भैया आप लिक्विड में बायोवीटा ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 500 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। मैंने आपको 4 टॉनिक बताए हैं, इन चारों में से केवल आपको एक ही लेना है, जो सा भी आपको समय पर मिल जाए किसान भाइयों। और 5वां किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक स्टिकर जो चिपको आता है। ये सारी दवाइयां किसान भाइयों आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इनका घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपने एनपीके 19-19 लिया है इसका घोल आपको अलग बाल्टी में बनाना है। और जो आपकी बाकी 4 दवाइयां हैं, फफूंदीनाशक, कीटनाशक, स्टिकर और टॉनिक, इन चारों का आपको दूसरी बाल्टी में घोल तैयार करना है। यानी मान लीजिए आपको अपने आलू की फसल में लगभग 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेकर आनी है। और 2 बाल्टियों में किसान भाइयों, पहली बाल्टी में आपको एनपीके 19-19 का घोल तैयार करना है 8 लीटर पानी में। और दूसरी बाल्टी आपको लेनी है, दूसरी बाल्टी में आपको फंगिसाइड, टॉनिक और कीटनाशक और स्टिकर, इन चारों का घोल तैयार करना है। उसमें भी आपको 8 लीटर पानी लेना है। और जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपने पंप लिया है उस पंप को आधा भर लें। और पंप को आधा भरने के बाद में दोनों बाल्टियों में किसान भाइयों जिसमें आपने घोल तैयार किए थे 1-1 लीटर पंप में डाल लेनी है और पंप को पूरी तरीके से भर देना है। और भरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने आलू की फसल पर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें आपकी आलू की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी नहीं है तो पहले आप आलू की सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के लगभग 2 से 3 दिन बाद आप आलू की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और मौसम साफ होना चाहिए और साफ पानी का इस्तेमाल करें। स्प्रे हमेशा लगभग 10 बजे के बाद करें, सुबह के उसमें स्प्रे ना करें किसान भाइयों। यदि आप सुबह के उसमें स्प्रे करते हैं तो जो हमने एनपीके 19-19 लगा है इससे हमारी फसल झुलस सकती है या हमारी फसल को नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप स्प्रे करें लगभग 10 या 11 बजे की बात करें, इससे पहले ना करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने आलू की फसल पर 20, 25, 30 या 35 दिन की अवस्था में अपने आलू की फसल पर पहली स्प्रे लगा सकते हैं और अपने आलू की फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, रोगों को भगा सकते हैं और आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।